साथियों नमस्कार। मैं एम के राम आज एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। गांव में एक व्यक्ति थे जो पूरे जीवन पर्यंत दूसरे व्यक्ति को लड़ाने का ही काम किया करते थे। वे आपस में हमेशा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से झगड़ा करवा देते थे, केस मुकदमा करवा देते थे और इस तरह से इसी काम में उस व्यक्ति को मजा आता था। इस कारण से पूरा गांव उस व्यक्ति से त्रस्त था। उस व्यक्ति के चंगुल से कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया था। उस गांव में एक ही परिवार बचा था जो उस व्यक्ति के चंगुल में कभी नहीं फंसा। वह व्यक्ति को हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि इस परिवार को मैं कभी फंसा नहीं पाया, आपस में झगड़ा नहीं करवा पाया। और इस तरह से अब वह व्यक्ति बुजुर्ग होने लगे थे, मरने की स्थिति आने लगी थी। अब उन्होंने यह सोचा कि मैं तो पूरे जीवन सभी लोगों को लड़ाया और इस तरह से खुशी मिली मुझे, लेकिन यह व्यक्ति को मैं नहीं लड़ा पाया। काश इस व्यक्ति को भी मैं अंतिम समय में ऐसा कर लेता तो मुझे खुशी मिलती। इस तरह से अब वह बुजुर्ग व्यक्ति काफी वृद्ध हो गया था, अब मरने की स्थिति में थी। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं पूरा जीवन लोगों को आपस में लड़ाया झगड़ा किया, कोर्ट कचहरी का दौर लगवाया, लेकिन फलाना व्यक्ति का जो है उसके घर में मैं कुछ नहीं कर पाया, यह हमें मलाल रह जाएगा। इसलिए तुम लोग मेरा मदद करो, कम से कम अंतिम समय में हमारी जो अंतिम इच्छा है वह पूरा हो जाए। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति जो अब मरने की स्थिति में थी, उसने कहा, बेटा सुनो, जा उस व्यक्ति को बुला कर लाओ और कहना कि मेरे पिताजी तुम लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए तुम लोगों को बुला रहे हैं। इस तरह से पिता का आदेश पाकर बेटा उस व्यक्ति का घर गया जिसको आज तक वह लड़ा नहीं पाया था। तब वह व्यक्ति ने सुना कि अब वह मरने की स्थिति में है, उसमें दया आ गई और वह उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए चला गया। तब उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, भाई सुनो, तुमको तो पता है कि मैं पूरा जीवन लोगों को आपस में लड़ाया, अब मैं चाहता हूं कि अंतिम क्षण में मेरी पाप कुछ कम हो जाए, इसलिए एक काम तुम मुझे कर दो, तुम ना मत बोलना। भाई ने कहा, ठीक है चलो, अब तुम्हारी मरने की स्थिति है तो मैं ना नहीं बोलूंगा, बोलिए क्या मुझे करना है। वो तुम ऐसा करो, तुम मुझे जान से मार दो ताकि मेरा कुछ पाप जो है वह कट जाएगा। वह व्यक्ति को भी प्रारंभ से ही उस बूढ़े व्यक्ति पर गुस्सा था। उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति का बात सुना और वह डंडा से पीट पीट कर उस बूढ़े को मार दिया। इस तरह से बूढ़ा व्यक्ति मरने के पश्चात उसका बेटा आ गया और कहा, भाई तुमने ये क्या किया, तुम तो मेरे पिता को इस डंडे से पीट पीट कर मार दिया,
अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस तरह से वह वृद्ध व्यक्ति और उसका बेटा, जो कि पहले से प्लानिंग किया हुआ था, उसका बेटा थाना में जाता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध मर्डर केस लगा देता है। और इस तरह से वह वृद्ध व्यक्ति मरते मरते वह अपना कार्य कर गया। अंतिम क्षण में भी उस व्यक्ति को उसने फंसा दिया और यह वह मर्डर का केस उसके ऊपर लग गया और वह अब जेल जा चुका है। इस तरह से साथियों, आपने कहानी में क्या समझा, इस बात को कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।